तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। जो मामला था बुराड़ी वाला वो शांत किया। दूसरा मामला सोने को लेकर, सोना जो विवाद है उसको लेकर क्या मानते हैं? कोई मुद्दा है? देखिए वो उस मुद्दे पर कोई भी माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूं सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नजर से बच नहीं सकता हो। आरोप तो धर्माचार्य लगा रहे थे। सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। और मैं समझता हूं कि देखिए, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे हमारे धाम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उन धामों का पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। धामों में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है तेजी से। जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो देश की आजादी के बाद कभी इतनी तेजी से उन सालों में काम नहीं हुआ है। और मैं आप सब लोगों से भी बहुत अनुरोध पूर्वक आज एक बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा सा यात्रा में लोग ज्यादा आ गए और हम अखबारों में लिख देते हैं, अपने टेलीविजन पर चला देते हैं और पोर्टलों पे न्यूज डाल देते हैं या कोई वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। उसके कारण से देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे धाम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और आस्था श्रद्धा के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। और हम अगर कोई भी न्यूज इस प्रकार की डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप लोग जो लिखते हैं, आपकी लेखनी में इतना दम होता है कि उस लेखनी से प्रभावित होकर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कतई भी, और दूसरे जो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो राज्य के हित में भी है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको राज्य हित पहले देखना चाहिए। कांग्रेस पेटेंट पॉलिसी नाम और जो उत्तराखंड के दूसरे मंदिर हैं उनका नाम और ट्रस्ट का मिसयूज ना हो, इसमें क्या और एडिशन होंगे? तो उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं, हिमालय है, उनका भी मिसयूज ना हो। देखिए, कल हमने मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया है कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए। उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया कि आगे से कोई भी धामों का जो है
गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों का। सर इसी में एक सवाल है कि दिल्ली के इंदिरापुरम में गोचू देवता का मंदिर बन रहा है, कल तेलंगाना में केदारनाथ के मंदिर की भूमि पूजन हो गया, तो ये चलन सा चल गया है मतलब उत्तराखंड के मंदिर नहीं, को। अब देखिए मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। ये डाल दिया आपने।